व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला इमामिल अंबियाइ वल मुरसलीन। फ़क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिही फ़िल क़ुरआनिल मजीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीअना व हबीबना व तबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अफ़ज़ल सलावातिका व अदद मालूमातिका व बारिक वसल्लिम। आज हम बात करेंगे शहादत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की और शहीद का माना मफ़हूम तफसील से समझने की कोशिश करेंगे। वैसे इस ज़ुबान में ताकत कहाँ कि इमाम अली मक़ाम के बारे में लबकुशाई कर सके। अल्लाह की तौफीक से मुख्तसर सी जो हम गुफ्तगू कर सकते हैं उससे हम तबर्रुकन कुछ ऐसी बातें जिससे हमारी आखिरत सुधर जाए आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। आइए सबसे पहले शहीद के मुख्तलिफ माना बताए गए हैं, तफसील में गए बगैर एक माना इसका है हाजिर होना। शहीद का माना है हाजिर होना। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, जब जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद उहद के दिन शहीद हुए। बात चल रही है जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि जब जाबिर के वालिद उहद के दिन शहीद हुए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जाबिर, क्या मैं तुम्हें न बताऊं कि तुम्हारे वालिद से अल्लाह ताला ने क्या मामला किया। तो जाबिर रज़ियल्लाहु ताला ने कहा, क्यों नहीं, जरूर बतलाएं। चुनाचे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हारे वालिद की रूह को अल्लाह के सामने रूबरू किया गया तो अल्लाह तबारक व तआला बगैर हिजाब के तुम्हारे वालिद से गुफ्तगू की। कितना बड़ा इनाम है, गौर कीजिएगा। खुद मूसा अलैहिस्सलाम से कई हिजाब में रहकर अल्लाह रब्बुल आलमीन बात फरमाते थे और यहाँ पर शहीद से बगैर हिजाब के गुफ्तगू फरमाई और पूछा क्या चाहते हो। तो उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह, मुझे दोबारा जिंदगी अता फरमाइए ताकि मैं दोबारा इस्लाम के लिए लड़ूं और फिर दोबारा जामे शहादत पीऊं। सुभान अल्लाह। ये हदीस इब्न हिब्बान में मौजूद है। यानी बात क्या साबित हुई कि सिर्फ एक शहीद ही होंगे जो जज्बे मौत को दोबारा चखना चाहिए, यानी मौत के मजे को चखने का जज्बा इनके पास रहेगा। अब आइए शहीद के इनामात व इकरामात क्या है। अहादीस में आया है और ये उन्हें तालिबीन में भी मौजूद है, 6 इनामात व इकरामात अल्लाह तबारक व तआला शहीद के लिए अता फरमाएगा। पहली बात, खून का खतरा जमीन पर गिरने से पहले कामिल मगफिरत फरमा देगा। दूसरी बात, दुनिया में ही यानी वक्त शहादत ही जन्नत में ठिकाना बता देगा, जन्नत में क्या मुकाम पे रहेंगे वो बतला देगा। तीसरी बात, जाहिर सी बात है
अजाब खबर होने का सवाल ही नहीं। आगे आएगा कि वो जिंदा है खबर में, अल्लाह ताला को रिज़्क़ देता है, फिर अजाब खबर का क्या सवाल। तो तीसरी बात, अजाब खबर से महफूज रहेंगे। चौथी बात, क़यामत की घबराहट से महफूज रहेंगे। क़यामत का दिन क्या होगा सो आप जानते हैं, सूरज सवानज़े पे होगा और सब पसीने में डूबे हुए रहेंगे और ये बेफिक्र रहेंगे, कौन? शुहदा। पांचवी बात, उनको ईमान का लिबास पहनाया जाएगा और हूरों से निकाह किया जाएगा। ईमान का लिबास, बेहतरीन जो लिबास होगा वो उनको पहनाया जाएगा और हूरों से भी निकाह किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, सबसे अजीम बात, छठवीं बात, रिश्तेदारों में 70 लोगों की शिफात करने का मौका अता किया जाएगा। शिफात यानी जिनके लिए जहन्नम की आग का मामला हो चुका है, ऐसे लोगों के लिए ये जो 70 की तादाद में होंगे, शिफात करने के मजाज होंगे। ये है इनामात व इकरामात शुहदा के। और ये शुहदा के इनामात के साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला सूरह निसा में क्या फरमाता है, अनमल्लाहु मिनन नबिय्यिना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन, यानी अल्लाह के इनामात किन पर? 4 लोगों पर होते हैं जिन पर अल्लाह ने इनाम किया। वो कौन है? वो अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन। सूरह निसा में आयत शरीफ मौजूद है। शहीद मर के भी जिंदा रहते हैं, शहीद मर गए उसके बाद भी जिंदा रहते हैं। बड़ी अजीब सी बात है, जिंदा अगर वो रहते हैं तो कैसे रह सकते, कैसे मुमकिन है? तो अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा तो हर चीज मुमकिन है, पहले ईमान और यकीन पैदा करा। आइए चने की बातें आपके सामने रखता हूं मैं। अजीज अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक नबी गुजरे हैं। एक बस्ती से गुजर हो रहा था जिसमें कब्रिस्तान भी था, और वो कब्रिस्तान के बारे में मालूमात हुए कि 1000 साल पुराना कब्रिस्तान था। तो अजीज अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो अपनी सवारी गधे के साथ जा रहे थे, उन्होंने रुजू इल्लाह हुआ और अल्लाह तबारक व तआला से अपने आप में सवाल किया, या अल्लाह 1000 साल हुआ ये मर के, इनकी खबरें यहाँ पर मौजूद है, और कितने हजार साल के बाद क़यामत आएगी तू बेहतर जानता है। फिर इतनी पुरानी लाशें जमीन से कैसे निकलेगी? ये जो नबियां होते हैं मासूम होते हैं, और लॉजिकली सवाल जो आमतौर पे सवाल होता है वो सवाल उन्होंने किया। मौका आया, एक मंजिल पर रुके, सुस्ताने के लिए लेटे, नींद लग गई। 100 साल के बाद उनकी नींद उछाल हुई। 100 साल के बाद जब लोगों ने कहा कि जो दौर की तुम बात कर रहे हो वो 100 साल पुराना दौर है, तो अजीज अलैहिस्सलातु वस्सलाम को समझ में आ गया कि अल्लाह तबारक व तआला चंद मिनटों में 100 साल की जिंदगी मुझे अता कर सकता है, तो फिर क्या अजब है कि ये जो भी मर रहे हैं उन सारों को क़यामत में फिर दोबारा जिंदा क्यों नहीं कर सकता। दूसरा वाक़या सूरह कहफ में ये वाक़या मौजूद है। अस्हाबे कहफ गार में लोगों से बेजार आकर पहुंचे और वहां पर आराम करने के लिए लेटे, और लेटे तो नींद लग गई। 309 साल कुरान शरीफ में मौजूद है इसका तज़किरा। 309 साल के बाद जब नींद से बेदार हुए और अपने पास मौजूद कुछ पैसों से लोगों से कुछ खरीदारी करने के लिए गए, लोगों ने कहा इतनी पुरानी सिक्के कहां से आए? बोले पुराने? बोले कहां रहने वाले? फलाना जगह हम आराम कर रहे थे। बोले कब से आराम कर रहे थे? तो उन्होंने क्या कहा, हम एक करवट से दूसरी करवट बदलने के बीच में ही उठ गए, और साइंटिफिकली प्रूव्ड है
15 से 20 मिनट में इंसान करवट बदलता है। अगर के करवट न बदले तो फिर उसका सारा जिस्म सुन्न हो जाएगा। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला का निजाम है, ये निजाम कुदरत है कि हर 15-20 मिनट को हम नींद की हालत में करवट बदलते हैं, हमें नहीं मालूम पड़ता। बास लोग होशियार नींद जो सोते हैं उन्हें मालूम होता है, और अक्सर लोग तो नहीं जानते हैं कि हर 15-20 मिनट करवट बदलते हैं। तो एक करवट बदलना 15-20 मिनट का वक्फा 309 साल का वक्फा हुआ। अल्लाह, अब भला बतलाइए, अल्लाह तबारक व तआला ये लोगों को 309 साल जिंदा रख सकता है, अजीज अलैहिस्सलाम को 100 साल जिंदा रख सकता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम की मस्जिद की तामीर तक लकड़ी टेक के रूह परवाज़ हो गए, लकड़ी टेके हुए खड़े हुए। हद ये है कि लकड़ी को दीमक खा गई और लकड़ी की जो ताकत से उन्होंने जो ना जमीन पे टेक लगाई थी वो टेक खत्म होगा, और जब धड़ाम से जब गिर पड़े तब मालूम पड़ा कि आपकी रूह परवाज़ होगी। ऐसे बेशुमार वाक़ये हैं जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सालों को मिनटों में, यानी सदियों को मिनटों में बदल दिया, मिनटों में कन्वर्ट कर दिया। और कुरान शरीफ में भी खुद अल्लाह तबारक व तआला ने क्या कहा एक मौके पर, यौमिन काना मिक़दारु 50 अल्फ़ सना, यानी ऐसे दिन की मिक़दार 50,000 बरस की होगी। फिर क्यों कर शक व शुबे की गुंजाइश निकल सकती है कि शहीद जब मरे हैं तो वो जिंदा है, क्यों नहीं जिंदा रह सकते हैं? जब ये लोग इतने बरसों तक जिंदा रह सकते हैं, दुनिया में फिर दोबारा उठ सकते हैं, तो क्या अल्लाह तबारक व तआला अपनी कुदरत से खबरें में रखने के बाद क्या इनको जिंदा नहीं रख सकता है? बेशक रख सकता है। और ऐसे कई वाक़यात, ऐसे कई वाक़यात आपको मिलेंगे। बास मौके पे सहाबा कराम की खबरों को खोदा गया। इराक में जो मशहूर वाक़या हुआ कि दरिया के किनारे 2 खबरें सहाबा कराम की है, और किसी के बशारे में आके कह रहे हैं कि देखो यहाँ पानी आ रहा है, यहाँ से हमें मुंतकिल करो। उन सहाबा कराम के जिस्म मुबारक को वहां से निकाल के दूसरी का मुंतकिल किया। उस वक्त पे 1000 लोगों की तादाद मौजूद थी। ऐसे हाल में शाम में भी जो है एक वाक़या पेश आया कि एक सहाबी की खबर को खोदा गया और वहां पर ऐसी लाश निकली कि अभी अभी दफन किए गए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जो चाहता है करता है। तो शहीद जिंदा है और अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें ग़िज़ा देता है, कुरान शरीफ से साबित है। अल्लाह क्या फरमाता है कुरान शरीफ में, वला तक़ूलू लिमन यक़तुलु फ़ी सबिलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। और जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाते हैं उन्हें मुर्दा ना कहो, उन्हें मुर्दा ना कहो, वो मुर्दा नहीं बल्कि वो जिंदा है, लेकिन तुमको उनकी हयात का शौक है, तुम नहीं समझ सकते, तुम्हारा फाहम अकल गुमान वहां तक नहीं पहुंच सकता कि वो जिंदा कैसे है। वो तो अपनी खबरों में जिंदा है, तुम शऊर नहीं रखते, वो जिंदा है अपनी खबरों में। एक मौके पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस से सही मुस्लिम में मौजूद है, अबू सईद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं वो काम ना बताऊं जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत और मेरी रिसालत की गवाही दे और अल्लाह की राह में जिहाद करे तो अल्लाह उनको क्या मुकाम देगा? लोगों ने कहा जरूर बताएं। तो रसूल पाक ने फरमाया 100 दर्जे अता किए जाएंगे और हर दर्जा जमीन व आसमान की मुसाफत के बराबर होगा। किसको? शहीद को अता किया जाएगा। फरमाते हैं किसी को मिलेंगे? आप फरमाते हैं 3 मर्तबा जिहाद, अल्लाह की राह में जिहाद करने से, अल्लाह की राह में जिहाद करने से, अल्लाह की राह में जिहाद करने से। ये तो खैर माना मफहूम थे शहीद के और इसकी तफसील थी। अब आइए हम मेन टॉपिक शुरू करते हैं। इनफिरादत शहादत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला की शहादत की इनफिरादियत है, इंडिविजुअलिटी है। वो कैसे? कैसा आपकी शहादत इनफिरादियत रखती है? मोटी बात एक पहले अर्ज कर दूं, आम तौर पे
शहीद होने के बाद मालूम चलता है कि शहीद हुए, तो उसके बाद लोगों को मालूम होता है कि भाई फलां जगह फलां आदमी अल्लाह की राह में लड़ता हुआ शहीद हुआ। लेकिन आपकी शहादत की इनफिरादियत ये है कि आप शहीद होने से पहले इत्तला दी जा चुकी है कि आप शहीद होने वाले हैं। सबसे पहले मुख्तसर सी बात, वाकया आगे आएगा, पर मुख्तसर सी बात मैं करूं कि जब आपके सरे अक़दस को और अहले बैत अत्हार के बकिया लोगों को जो उस वक्त पर जिंदा थे उन्हें लेकर जाया जा रहा था, तो रास्ते में रात गुजारने के लिए एक गिरजा घर में रुकने का फैसला किया गया। तो गिरजा घर की दीवार पे लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था? एक शेर लिखा हुआ था। वो शेर का मफहूम क्या है? वो मफहूम ये है कि तुम अपने रसूल के नवासे को शहीद करने के बाद फिर उस रसूल से शिफाअत की उम्मीद कैसे रख सकते हो? लोगों ने पूछा कब से लिखा हुआ है? तो वहां के लोगों ने जवाब दिया, तुम्हारे नबी की बेअसत से 300 साल पहले से ये लिखा हुआ है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यानी पहले से ही ये इत्तला थी कि आप जामे शहादत पीने वाले हैं। एक बात। दूसरी बात, अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़ौजा उम्मे फज़ल रज़ियल्लाहु अन्हा एक मर्तबा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत बाबरकत में हाजिर हुई और बड़ा आप परेशानी की हालत में रही और कुछ कहना चाहती थी लेकिन नहीं कह पा रही थी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ चाची क्या कहना चाहती है, कहिए। बोले मैं वो बात कहना चाहती हूँ जो मुझको बुरी लगती है, मुमकिन है तुम्हें भी बुरी लगी, इसलिए मैं कहने से रुक रही हूँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रुको नहीं, जो बात है कह डालो। तो उम्मुल फज़ल रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप पर कुर्बान, मैंने ख्वाब में देखा है कि आपके जिस्म से गोश्त के टुकड़े को काटा गया और वो गोश्त का टुकड़ा मुझे अता किया गया, मेरे गोद में डाला गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, कहा ये तो खुशखबरी है। तो आपने सवाल किया वो कैसे? रसूल पाक ने फरमाया कि बीबी फातिमा को लड़का पैदा होगा और चूंकि तुम उस वक्त पर मौजूद सबसे बुजुर्ग खातूनों में से एक होंगी, लिहाजा तुम्हारे गोद में सबसे पहले लड़के को डाला जाएगा। देखिए कैसी बात है, आपने ख्वाब देखा और इस ख्वाब की जो है ताबीर ऐसी आपने बतलाई। फिर उसके बाद में आइए सबसे अहम बात, मुकाम शहादत बतला दिया गया। किस मुकाम पर शहीद होने वाले हैं बता दिया गया। फिर उसके बाद में जिस जमीन के खित्ते पर, जिस जमीन के हिस्से पर, यानी करबला के जिस मुकाम पर शहीद किया जा रहा है, शहीद किया जाएगा, उसको, उसकी मिट्टी को भी बतला दिया गया, मिट्टी को भी हवाले किया गया है। इसके अलावा शहादत के साल की भी निशानदेही कर दी गई। ये शहादत से पहले नहीं होते, वाक़यात आमतौर पे शहीद होने के बाद मामलात होते हैं, लेकिन ये यूनिक जो शहादत है उसमें ये बात नहीं है। फिर उसके बाद बड़ी अजीब सी बात ये है कि दीगर जो शोहदा होते हैं उनकी शहादत की गवाही के लिए फरिश्ते मौजूद होते हैं, लेकिन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत के गवाह खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आप बोलेंगे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से पर्दा फरमाने के एक अरसे के बाद ये वाक़या पेश आया है, फिर कैसे आप उसके गवाह हो सकते हैं, सवाल आएगा। तो आइए उसका जवाब सुन लो। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला ने ख्वाब में देखा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाल बिखरे हुए हैं, बड़ी अजीब सी हालत है, और उस हालत में एक शीशे में खून को जमा कर रहे हैं।
ख्वाब की हालत में जब ये अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु देखे तो सवाल किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिर क्या बात है कि आप ऐसी हालत में और खून को जमा करते हुए मैं देख रहा हूं, आखिर क्या बात है? तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शहीदाने करबला के खून को मैं इसमें जमा कर रहा हूं। यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मौके पर करबला में मौजूद है। फिर उसके बाद अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खुद कहते हैं, मैंने तहकीक की, उस ख्वाब के वक्त को मैंने याद रखा, फिर उसके बाद में सुना कि वही वक्त जामे शहादत करबला शोहदा ने जामे शहादत किया। बड़े गौर फिक्र करने की बात है, यानी खुद शाहिद है रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। फिर उसके बाद एक मौका है, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने नवासों के साथ खेल रहे हैं। उस मौके पर चाची अब्बास रज़ियल्लाहु तआला की ज़ौजा उम्मे फज़ल रज़ियल्लाहु तआला अन्हा तशरीफ लाई। आपने देखा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश है। फिर आन की आन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमज़दा है और आपके आंख से आंसू जारी है। तो उन्होंने सवाल किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप पर कुर्बान, आखिर क्या वजह है? अभी आप खुश थे और अभी के अभी आप की आंख से आंसू जारी है, वजह क्या है? तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी अभी जिब्राइल आए और मुट्ठी भर मिट्टी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले किए। आप फरमाते कि मुझे मुट्ठी भर मिट्टी हवाले किए और कहा, ये मिट्टी होगी जहां पर के आपके नवासे हुसैन को जामे शहादत पिलाया जाएगा, वहीं पर शहीद होने वाले हैं। फिर फौरी तौर पर सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उम्मुल मोमिनीन जो है उनको पुकारा, वो तशरीफ लाई। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मिट्टी को उनके हवाले किया और कहा, ऐ उम्मे सलमा, जब ये मिट्टी खून में तब्दील हो जाए तो समझना कि हुसैन ने जामे शहादत पी लिया है। जबकि आप बच्चे हैं, तकरीबन 50 साल के ऊपर की आने वाली बात जो है ना कही जा रही है। यह है इनफरादियत शहादत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला। अब आइए आगे बढ़े। शहादत दो तरह की होती है, एक है शहादत सिर्री छुपी, एक है शहादत जहरी अलानिया जाहिर। शहादत सिर्री नसीब हुई इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और शहादत जहरी नसीब हुई इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। चूंकि इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को शहादत सिर्री मिली, इसीलिए आप की शहादत के चर्चे नहीं, बल्कि छुपे हुए चर्चे नहीं। शायद ही चंद लोग जानते होंगे कि आप भी जामे शहादत की है, लेकिन सिर्री शहादत का माने क्या है? छुपी हुई शहादत। छुपी हुई शहादत का मतलब क्या है? ऐसी शहादत कि कोई पानी में डूब कर मर गया तो वो भी शहीद का मर्तबा पाता है, कोई पेट की तकलीफ से मर गया तो वो भी शहादत का मर्तबा पाता है, किसी को जहर दे के मारा गया तो वो भी शहादत का मर्तबा पाता है। इत्तेफाकी तौर पर पानी में डूब कर हो या फिर इत्तेफाकी तौर पर हादसे में मरा हो तो वो भी शहादत का दर्जा पाता है, वगैरह वगैरह। तो ये छुपी हुई शहादत है। मैदान जंग में अल्लाह के और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पे चलकर इस्लाम की हिफाजत के लिए अपना सर कटाने के लिए जो सर कटाने के लिए जो आगे बढ़ते वो है जहरी शहादत। ये भी शहादत वो भी शहादत, लेकिन वो छुपी हुई है और ये जाहिर है। जैसा कि मैंने कहा, जहरी शहादत
इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को मिली और सिर्री शहादत इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु को मिली। मुख्तसर सी बात मैं कर दूं, इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु को जहर दिया गया। जब जहर आपको दिया गया तो आप नानिदान की खबर को जाके चिमट के जहर का असर खत्म हो गया। 1 2 3 4 मरतबा नहीं, 72 मरतबा जहर दिया गया। और हर मर्तबा जब भी आपको जहर दिया जाता, आप नानिदान की खबर को जाके चिमट जाते, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने फजल व करम से जहर के असर को जायल कर देता, खत्म कर देता। जब 73वीं मर्तबा जहर दिया गया तो आपको एक खई वॉमिटिंग हुई और उस खई में अतनियों के टुकड़े निकले। आप अपनी जगह से उठे खड़े रहे कि नानिदान की खबर की तरफ जाए, लेकिन जा न सके, वहीं पर गिर गए और जामी शहादत पी लिया। ये शहादत है, जहर दे के मारा गया है, ये शहादत है। और इसी तरीके से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी सिर्री शहादत मिली। चुनांचे एक मौके पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस हो रहे थे एक जंग से, तो उस मौके पर एक यहूदन ने आपको दावत दी और उसकी दावत पर आपने चूंकि इस्लाम को फैलाना था, आपने लब्बैक कहा, दावत को कबूल किया। और जब वो खाने का निवाला उठाए और मुंह में चबाए तो गोश्त ने बात कर कर कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये करने वाले को वापस कर दे, थूक दे, और मुझ में जहर मिलाया गया। तो आप उस मौके पर उठ गए, लेकिन जो जहर उस वक्त पर थोड़ा सा जहर जो निवाले के जरिए अंदर गया है, वो जहर शेफ हो गया। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से तशरीफ ले गए तो आपका रंग जर्द हो गया था। और बताया जाता है कि वो जहर के असर ने यहाँ पर नुमाया हुआ, जाहिर हुआ, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से जाने का सबब बना। भाई आगे बढ़े। बात चल रही थी इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत की। बड़ी अजीब सी बात है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये मेरे बेटे हैं और आप इतना चाहते हैं कि दौरान खुतबा अगर कोई शहजादे आ जाए तो आप मिंबर से उतरकर उन्हें गोद में लेकर खुतबा देते। एक मर्तबा तो ऐसा हुआ कि नमाज पढ़ा रहे थे, उस बीच सजदे की हालत में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीठ पे चढ़ के साहबजादे बैठ गए और आपने सजदे को तौकील किया, सजदे को लंबा किया। जब सजदे को लंबा किया तो सहाबा कराम परेशान हुए, आखिर क्या वजह है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना तवील सजदा किए। फिर उसके बाद एक साहबी कहते हैं, मैं थोड़ा सा सजदे से सर उठाकर देखा तो क्या देखता हूँ कि शहजादे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर पर सवार है और उनके उतरने का इंतजार कर रहे हैं। उतरने के बाद सजदे को मुकम्मल किया। अक्सर साहबा ने कहा, हम तो ये समझे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से रूह मुबारक को अल्लाह ताला निकाल दिया होगा। ऐसी मोहब्बत थी, ऐसी उन्सियत थी। और साहबा कराम भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ जाने के बाद जब भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करने का दिल बोलता तो दूर दराज मुकाम से, जो अलग अलग मुकामों में फैल गए थे, दूर दराज मुकाम से आते और इमाम हसन इमाम हुसैन को देख लेते, कहते कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं कि मेरी शबात सर से लेके सीने तक हसन की है और सीने से लेके पैर तक हुसैन की है। तो दोनों को देख लेकर खुश हो जाते। बहरहाल आइए, ये इंट्रोडक्टरी बातें थी, यानी शहीद के माना क्या है, मफहूम क्या है, उसकी अक़साम क्या है। और मैंने आपके सामने जो बात रखी इनफिरादियत शहीद करबला इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु, यहाँ पर मैं बात रोक रहा हूँ। फिर उसके बाद करबला के वाक़ियात इंशाअल्लाह मैं दूसरी किस्त में आपके सामने पेश करूँगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमको
दीन समझने वाला बनाए, दीन के लिए जो कुर्बानियाँ हमारे अकाबरीन दिए हैं वो कुर्बानियों को समझने वाला बनाए, और इस दीन के लिए मर मिटने की आला तौफीक नसीब फरमाए, और इस दीन के लिए जो हमारी हैसियत के माफिक जो हम काम कर सकते हैं, जिनका काम करने वाला बनाए रखे। और अल्लाह तबारक तआला जो खिदमत की जा रही है, खिदमत में जो भी माबिरीन है, उन तमाम को दीन पर साबित कदम रखे और दीन और दुनिया में इसका अजर अता फरमाए। अल्लाह से दुआ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़त फिल्में तमाम दुनिया की हालत जो गैर मुस्तहकम है इसको इस्तेहकाम अता फरमा दीजिए, जो माशी बदनसीबी है इसको दूर फरमा दीजिए, और जो बेरोजगार हो गए हैं उनको रोजगार नसीब फरमा दीजिए, जो परेशानी की परेशानी दूर फरमा दीजिए। हम सबों को सेहत की इज्जत की जिंदगी और ईमान की हिम्मत नसीब फरमाए। बिजाइता हो ऐसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिफज़लिही सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन।